हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, तो आज का जो मैसेज है टैरो के थ्रू यही बताने का मैं ट्राई करूँगी कि इस वक्त आप ही हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं या उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से हिंट चाहिए या जो भी मैसेजेस अभी मैं दूँगी टैरो के थ्रू, तो उससे कुछ हेल्प मिले। ओके, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत गैप हो गया, तो अभी शायद मैं रेगुलर वीडियो डाल पाऊँ। पर आज मुझे एनी हाउ ऐसा फ़ील हो रहा था अंदर से कि आपके लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। जिनको ज़रूरत होंगी उन तक ये ज़रूर ही पहुँचेगा मैसेज, ये आपको ज़रूर मैसेज मिलेगा। बॉटम का कार्ड डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंजेस आने वाले हैं। जो सिचुएशन है इस वक्त, अगर नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, तो कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिलेगा या आपके लाइफ में चेंजेस आने को है। ओके, तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो डेफिनेटली सिचुएशन आपके हाथ में आने वाली है, कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है। वो कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। अभी आपको पता है आपकी लाइफ में भी क्या, अभी मैसेजेस देखेंगे, कार्ड निकलेगा तो पता चलेगा। तो आपकी लाइफ में अभी जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जो भी है, तो आपको बेसिकली उसके लिए सोल्यूशन मिल रहा है, या इन जनरल आपको, है ना, आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड, मल्टीटास्किंग। ओके, द चैरियट। मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाला है। आपका जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है इस वक्त, यानी जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, द फूल, न्यू बिगिनिंग, वाओ, फोर ऑफ वैंड, सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप्स, अगेन सेलिब्रेशन, रिकन्सिलेशन, वाओ, द हाई प्रीस्टिस। अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है प्लीज़ इग्नोर कीजिए। ओके, द टावर, सडन चेंज। ओके, पहले क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ मैसेजेस आपको। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है तो आपने वो फॉलो नहीं करनी है चीज़ें, या ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। पर जिनको ज़रूरत है, जिनको लग रहा है कि हाँ उनके लाइफ में यही सिचुएशन चल रही है, सो रीडिंग को थोड़ा सा केयरफुली सुने। द मैजिशियन। ओके, मुझे बॉटम का कार्ड देखना है, उससे पता चल जाएगा कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जो ये मैसेजेस आए हैं उसी से रिलेटेड है या कुछ अलग है। थ्री ऑफ वैंड। ओके, सो अभी आपकी लाइफ में हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या किसी का डिसीजन सुनना चाह रहे हैं, किसी की कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं। मोस्टली इन शॉर्ट आप वेटिंग पे हो किसी ना किसी बात को लेके। करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, वो हम देखेंगे। ओके, गाइडेंस क्या है वो भी देखेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है टावर का कार्ड ये इंडिकेशन दे रहा है कि सडन चेंज आने वाला है, सडन सिचुएशन चेंज होने वाली है या हुई है। ओके, और उसके लिए रीज़न ये है कि हो सकता है अभी आपने बहुत इजीली चीज़ों को संभाल रहे हो या शो कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप संभाल लोगे। ओके, अगर ऐसा हुआ है तो अभी आप बहुत ज़्यादा जैसे तैसे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो यानी कि जो रियलिटी में है वो आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, बट इन नॉर्मली आप हर चीज़ हैंडल कर रहे हो, ऐसा सबको लग रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है जहाँ पे सडन कोई रिलेशनशिप में ही सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के मैसेजेस आने वाले रिलेशनशिप को लेके, तो फैमिली रिलेशनशिप यानी पर्सनल आपका जो भी लव इंटरेस्ट है उनके साथ, मैरिज, या फिर अगर आप आपके वर्क एरिया में या जॉब से रिलेटेड कुछ जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको ट्रांसफ़र चाहिए था, आपका सडन ट्रांसफ़र एक तो हो गया या हो ही नहीं रहा है, या एकदम से घर शिफ्ट हो गया, या घर में कुछ ऐसा हो गया, एकदम से ब्रेकअप का सिचुएशन हो गया, जो भी। तो
उसके लिए जो भी चीज़ें ज़िम्मेदार है, या तो अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपको, या आप चीज़ों को बहुत मैनिपुलेट कर रहे थे। आप ऐसा सोच रहे थे कि चीज़ें सँभल जाएँगी, पर सँभल नहीं पाई है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको कहा जा रहा है कि अगर टावर मोमेंट अभी तक आपकी लाइफ़ में नहीं आया है, टावर मोमेंट आई होप आपको समझा। सडन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपकी लाइफ़ एकदम से चेंज हो गई। किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, जॉब से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ़। तो अगर ऐसा आज अभी तक नहीं हुआ है तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप वो सँभाल सकते हो। एक तो दूसरों की मैनिपुलेशन में नहीं आना है। अगर ये चीज़ नहीं हुई है तो हो सकती है इन फ्यूचर, तो आपको बहुत सँभल-सँभल के चीज़ें करनी है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आप सब चीज़ें सँभाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आप हेल्प लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा आप कर लोगे, पर एंड मोमेंट पे ऐसा हो जाएगा कि सडन चीज़ें ख़राब हो जाएगी और आप सँभाल नहीं पाएँगे। तो अगर ये चीज़ें अगर अभी तक आपके हाथ में कंट्रोल में है, तो आपको चीज़ें पहले से ही सँभाल लेनी चाहिए। ओके, या कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई आपको आपकी लाइफ़ में, या कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, या कोई आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा आप पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, यानी कि अ, उम, एक साथ बहुत सारे आपका ध्यान 4 जगह पे जा रहा है, यानी कि आप एक भी जगह पे कॉन्सन्ट्रेटेड नहीं हो, यानी कि 4 काम आप कर रहे हो एक साथ, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रेस आ रहा है, या फाइनेंस आप सुधारना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है, जो भी है। तो आपको कहा जा रहा है कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मल्टीटास्किंग की वजह से चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ रही है। आपको वेट नहीं करना है, आपका जो भी सिचुएशन है इस वक़्त, है ना? हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, कहीं जाना है आपको, हो सकता है किसी को बाहर जाना है, देश के बाहर जाना है, पर वीज़ा या पासपोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी हो। तो आपको थोड़ा-सा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, हाँ? ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होके कुछ भी नहीं करना है, यानी कि हो सकता है कि चीज़ें हो नहीं पा रही है, या बहुत स्ट्रेस है तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो। ऑनलाइन किसी से हेल्प माँग रहे हो, या ऑनलाइन ऐसे किसी स्कैम में फँस सकते हो, जहाँ पे पैसे आपके जा ही रहे हैं, आने का कोई नाम नहीं, हाँ? तो ऐसा नहीं करना है। या एक साथ 2-2 3-3 आप जॉब कर रहे हो, या मनी सोर्सेज़ आप ढूँढ रहे हो कि कहाँ से आप कमा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो आपको कहा जा रहा है इतना अगर आप करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधरने की बजाय और स्ट्रेस्ड आउट हो जाएँगी। ओके, अगर कोई रिलेशनशिप है तो आपको यहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है आपको, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है कि रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव, या बहुत कोई पर्सन आपकी लाइफ़ से जा रहा है, पर आप उनको लेके बहुत पॉसेसिव हो रहे हो। ये अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप में ऐसा कुछ चल रहा है तो उसके लिए, पहले मैंने करियर का बताया, अभी पर्सनल। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ट्रैवल करना है, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करके जाएँ आपके काम के लिए। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे वेटिंग का है, तो डेफ़िनिटली अगर आप वेट कर रहे हो कि कहीं से आपको कॉल मैसेज आए, या कहीं बाहर से आपको अपॉर्च्युनिटी या अपॉइंटमेंट लेटर का वेट करो, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलने वाला है। अगर आप जहाँ पे हो अभी, वहाँ पे अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं बाहर, यानी आप जहाँ रहते हो वहाँ से ट्रैवल करके जहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस है फाइनेंशियली, जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड। ओके, कुछ ऑफ़र आपको ऐसी मिल सकती है अगर आप वेट कर रहे हो तो। और अगर आप एक ही जगह पे अगर आपकी जॉब में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत लोड ले रहे हो, बहुत ही, पर फाइनेंशियली आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी जहाँ पे आप ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब आप जॉइन करना, यानी अपॉर्च्युनिटी अगर आपको मिली, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वो अपॉर्च्युनिटी लेनी है। ओके, बिंदास होके लेनी है। हो सकता है अभी आप बहुत कम्फर्ट ज़ोन में हो, ये थोड़ा-सा दूर हो जाने-आने में, या दूसरे सिटी में हो, या कुछ तो ट्रैवलिंग का इश्यू रहेगा, बट वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। तो अगर बहुत दिनों से आप अपनी लाइफ़ में चेंजेस लाना चाहते हो, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपने फैमिली को लेके, चेंजेस इन द सेंस कि एक न्यू बिगिनिंग, आप अपने आप में एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। चीज़ें इतनी ज़्यादा आप बहुत यानी इतने बहुत दिनों से हो सकता है आपने सिर्फ सोचा है कि आपको चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, क्या करनी है। तो अभी आप एक डिसीजन बनाओगे, या आपको बनाना है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें केयरफ्री होके नहीं करनी है। हो सकता है आपका स्वभाव ऐसा है कि आप पहले कर लेते हो, बाद में पछताते रहते हो, सोचते रहते हो। बहुत ज़्यादा आइसोलेट होके आप हो बहुत मैच्योर पर्सन, पर कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा केयरलेसली काम कर लेते हो हर चीज़ में, ओके? पर्सनल लाइफ़ में भी और प्रोफेशनल लाइफ़ में भी। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं पे न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, कहीं पे नया जॉब जॉइन कर रहे हो, जो भी है, एक तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है। सेकंड थिंग कि थोड़ी मैच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल करनी है। अगर नया जॉब है तो वहाँ पे ठीक है एफर्टलेसली आप रहो, बट रिस्क इतना नहीं लेना है कि वो आप पे मुसीबत बन जाए, यानी आप ही का किया आप पे ही आ जाए। तो आपको कहा जा रहा है अगर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो तो बहुत सावधानी से करो, ज़्यादा बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने प्लान बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके? और केयरफ्री होके नहीं रहना है, थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो किसी के साथ, किसी से बात करना चाहते हो, आपकी पर्सनल लाइफ़ में ऐसे आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ बात नहीं हो पा रही है, या कोई फ्रेंड है ऐसा, तो हो सकता है उनके साथ आप एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, या आप उनको रीच आउट करोगे, या
उन्होंने अगर अप्रोच किया तो शायद एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। हाँ, बट उनके साथ भी आपको एफर्टलेसली हर बात नहीं शेयर करनी है। अगर इन्होंने पहले आपको, हाँ, आप पहले से जानते हो तो आपको पता होगा, अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है या झगड़ा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो अगर एकदम से वो बात कर रहे हैं तो आपको एकदम से एफर्टलेसली सब चीज़ें नहीं बतानी है। अगर न्यू पर्सन कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, उस पे भी एकदम से भरोसा नहीं करना है, सोच समझ के चीज़ें करें। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हो तो मैरिज प्रपोजल आपको मिलेगा। कहीं आप अपने फैमिली के साथ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो कहीं आप कोई फंक्शन आप अपने स्पाउस के साथ अटेंड करेंगे, हम बहुत हैप्पी फील करेंगे फ्रेंड्स फैमिली के साथ। कोई मैरिज हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। ओके, पर मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिज करना चाहते हो, कोई प्रपोजल चाहते हो, तो आपको कहीं से ना कहीं से प्रपोजल मिलने वाला है। आपकी शादी फिक्स होगी या शादी के लिए बहुत अच्छे प्रपोजल आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके मैरिज लाइफ में बहुत अच्छी, अगर कुछ टेंशन चल रहा है तो या तो आप कहीं बाहर घूमने जाएँ अपनी फैमिली के साथ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, या फिर आपको ऐसा कुछ इन्विटेशन मिल सकता है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जाए, शादी में वगैरह ऐसे कुछ आप ये करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर से मैरिज प्रपोज़ल का वेट करें तो आपके पार्टनर आपको मैरिज प्रपोज़ल भी दे सकते हैं, बातें आगे बढ़ सकती है। ओके, ऐसा हो सकता है। हाँ, अगर आप अफेयर में हैं, आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा था तो आपके पार्टनर आपको लेके थोड़ा-सा सीरियस होते हुए मैं देख पा रही हूँ, या फिर सडन आपके लिए कोई प्रपोज़ल आया, नया प्रपोज़ल आया तो आपके पार्टनर आपको लेके थोड़ा-सा टेंशन में आके वो सीरियस होते हुए मैं देख पा रही हूँ। सेकंड और एक है फ्रेंड्स। हाँ, अगर आप किसी के साथ रिकंसाइल कर रहे हो, यानी जैसे मैंने बोला पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपके साथ फ्रेंडशिप रखने का बोल रहे हैं, यानी फिर से रिकंसिलेशन, फिर से न्यू बिगिनिंग अगर आप कर रहे हो ऐसे किसी पर्सन के साथ तो प्लीज़ बी केयरफुल। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में तीसरा पर्सन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में फिर से दोबारा आ सकता है जिसको आपने पहले आपको पता है कि वो पर्सन ने पहले ही आपको एक बार चीट किया है, झूठ बोला है, या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के आपको गया, वो फिर से आपको रीच आउट करने का सोचेगा। एज अ फ्रेंड आप उनके साथ रहे, ऐसा कुछ वो बोल सकता है जिसने आपको पहले ही धोखा दिया है। तो इस पे बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना है। वो फिर से आपके लाइफ में, पास्ट के कोई लोग आपके लाइफ में आना चाहते हैं जिन्होंने पहले आपको धोखा दिया, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो आपको बी केयरफुल। आपको ऐसा बहुत फ्रेंडली वो ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मोस्टली अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपको छोड़ के और मैरिज कर लिया है, या ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है, तो हो सकता है कि ये फिर से आप के साथ बहुत फ्रेंडली होने का ये करेंगे। ये फिर से आपको चीट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी इन्होंने चीट किया है तो ये फिर से आपको रीच आउट करने का सोचेंगे। सेकंड थिंग, वही रिलेशनशिप का ही कार्ड आया है, तो मैं बोलूँगी कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो या जो भी है, आपका मैरिज भी हो सकता है या आपके लवर्स हो सकते हैं। लवर्स का कार्ड आया है एंड हाई प्रीस्टेस। अगर आपका इंट्यूशन यानी आपको बोल रहा है कि अगर आपका जो पार्टनर है आपके लिए ही बना है, मेड फॉर ईच अदर को आप, या बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांगली एक फीलिंग आएंगी कि वो पर्सन के बिना आप नहीं रह पा रहे हो, पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि चीज़ें सही है या गलत है। यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, मैरिज का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं। ओके, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो आपको इनके बारे में हर चीज़ पता है। तो हो सकता है कि अगर आपका कोई हिडन रिलेशनशिप है, सीक्रेट रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका फ्यूचर क्या है, और आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको चीट किया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है, इंट्यूशन आपका इतना स्ट्रांग रहेगा, आपको पता चल जाएगा। तो कोई हिडन रिलेशनशिप आपका जो है वो सडन आप चेंजेस मुझे दिख रहा है, जो हो सकता है कि आपको घोस्ट करके या आपको ब्लॉक करके रिलेशनशिप था आपका उनके साथ, एक अट्रैक्शन था स्ट्रांगली, आपको लग रहा था ये पर्सन आपके लिए ही बना है। हो सकता है आपने इनको माफ़ भी किया, जो भी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम हुई या चीटिंग हुई आपकी तरफ से, आपने हर चीज़ ये की, आपने अपने इंट्यूशन का नहीं सुना। पर ये पर्सन नहीं हो सकता आपको, क्योंकि यहाँ हरमिट का कार्ड है तो नो कॉन्टैक्ट में डाला होगा, थर्ड पार्टी में डाला होगा, जो भी है आपसे मैरिज करने का बोल के किसी और के साथ मैरिज किया होगा। तो ऐसा कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है, क्योंकि ये पर्सन ने, हो सकता है आप दोनों के बीच में सब अच्छा होते हुए भी आपको मैनिपुलेट किया, या टावर मोमेंट इन्हीं के वजह से आपकी लाइफ में आया है। तो बी केयरफुल। आपको बहुत सावधानी से ये पर्सन के साथ अगर आप ऐसे किसी के साथ जुड़े हुए हो तो बहुत केयरफुली आपको चीज़ें हैंडल करनी है। या फिर इस रिलेशनशिप से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपका इंट्यूशन आपको सब कुछ बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, यानी कि आपके पार्टनर के सब सीक्रेट बाहर निकल चुके हैं, आपको सब पता चल जाता है। अगर वो आपको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं फिर भी पता चल जाता है। तो इसी की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, यहाँ पे वेटिंग का कार्ड आया है। ओके,
जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको इनकी तरफ एक्शन लेना है, तो पहले आप सोच लीजिए कि ये पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है। इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है या बहुत मैंने सच्चाई के साथ आपके साथ रिश्ता निभाया है। तो ये सब सोच समझने के बाद ही आपको इनकी तरफ जाना है या बढ़ना है। हो सकता है कि ये पर्सन फिर से आपकी तरफ आए, तो आपको वो टावर मोमेंट बिल्कुल भी नहीं भूलना है जो इन्होंने आपको दिया, जो इन मैनिपुलेशन इन्होंने किया या जो बातें इन्होंने आपसे छुपाई। क्योंकि अभी भी ये पर्सन को हो सकता है, ये कॉन्फिडेंस है कि ये फिर से जो चीज़ें बिगड़ी है वो सुधार लेंगे। जो लास्ट कार्ड आया था, बिल्कुल आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत कंपटीशन है। ये पर्सन बहुत आपके साथ भी हो सकता है कंपटीशन रखता है ना। तो यस, जस्टिस रिवर्स्ड एंड द नाइन ऑफ कप्स। ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में अगर दोबारा आ रहा है, तो ये पर्सन सिर्फ आपके साथ कंपटीशन में रहेगा या जेलसी रहेगी या मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। इनको ऐसा लगता है कि ये फिर से आपको मैनिपुलेट करके ये चीज़ें संभाल लेंगे हर चीज़। बट जस्टिस का कार्ड रिवर्स्ड है। अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे और आप नाइन ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट होंगी, तो नहीं है। ये पर्सन को अपनी विश फुलफिलमेंट करनी है, बट इनको ये है कि अगर जस्टिस का कार्ड रिवर्स्ड आना है, नहीं कि मुझे नहीं लगता है कि आप इनको चांस दोगे, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट है। बट अभी आपको इनके बारे में सब पता चल गया है, तो ये आप पे है कि आप अपनी जो बाकी की जो चीज़ें हैं उस पे ध्यान दें या ये पर्सन पे ध्यान दें। क्योंकि ये फिर से आने के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग और 10 लोगों को आपकी लाइफ में और अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देने वाले दिख रहे हैं मुझे। और जस्टिस रिवर्स यानी इनको ये चीज़ें रियलाइज़ ही नहीं होंगी अगर आपने इनको फिर से चांस दिया कि इन्होंने क्या गलती की है। ओके, तो ये फिर से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर अभी तो आप नहीं होगे मैनिपुलेट, क्योंकि हाई प्रीस्टेस यानी कि आपको इनकी सब बातें, ये सब सीक्रेट्स पता चल गई है। रिलेशनशिप अगर हिडन है, सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन आपके साथ आपको जो चीज़ चाहिए वो नहीं दे सकते। ये फिर से आपको वही चीज़ें करेंगे और फिर से वही आपको ट्रॉमा देंगे। अगर इन्होंने आपको ट्रॉमा दिया है, तो चीट किया है, तो बी केयरफुल। क्योंकि अभी तो आपको आप खुद ही ये समझ रहे हैं कि आपको किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है आप उसकी सुने। ओके, तो ये थे कुछ मैसेजेस जो रीज़न करते हो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।